ये कहानी दो ऐसी बहनों की है जिनका रिश्ता समय के साथ बदलता रहा। कभी वे माँ बेटी की तरह एक दूसरे का सहारा बनी, तो कभी सहेलियों की तरह एक दूसरे का राजदार। ये कहानी आपके दिल को ममता और दोस्ती की गर्माहट से भर देगी। एक छोटे से शहर के किनारे एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। उस घर में दो बहनें रहती थीं, मीरा और ईशा। मीरा ईशा से 10 साल बड़ी थी। जब ईशा बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। उस दिन से मीरा ने खिलौनों से खेलना छोड़ दिया और अपने हाथों में घर की चाबियां और ईशा की जिम्मेदारी थाम ली। मीरा सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसे माँ बनना पद्दा। वह ईशा को नहलाती, उसके बाल संवारती, उसे स्कूल छोड़ाती और रात को लोरी सुनाकर सुलाती। उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता था। वह रिश्ता जहाँ मीरा ईशा की बड़ी बहन भी थी और उसकी छोटी माँ भी। समय बीतता गया। मीरा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सिलाई केंद्र में काम करने लगी ताकि ईशा को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। ईशा अक्सर देखती कि मीरा अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदती, लेकिन ईशा के हर जन्मदिन पर वह उसके लिए सबसे सुंदर फ्रॉक लाती। एक बार ईशा बहुत बीमार पड़ गई। मीरा 3 रातों तक सोई नहीं। वह ईशा के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। उस वक्त ईशा ने धुंधली आंखों से मीरा को देखा और धीरे से कहा, दीदी अब थक गई हो, सो जाओ। मीरा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, माँ कभी थकती नहीं है ईशा। उस दिन ईशा को एहसास हुआ कि उसकी दीदी के अंदर एक माँ का दिल धड़कता है। जैसे जैसे ईशा बड़ी हुई, उनके रिश्ते का रंग बदलने लगा। ईशा अब कॉलेज जाने लगी थी। अब मीरा सिर्फ उसे निर्देश नहीं देती थी, बल्कि ईशा भी मीरा का ख्याल रखने लगी थी। अब वे रात को देर तक जाग कर बातें करती। ईशा मीरा को कॉलेज के किस्से सुनाती, उसे नए फैशन के बारे में बताती और मीरा की पुरानी शादियों को नए तरीके से ड्रेप करना सिखाती। अब वे माँ बेटी के साये से बाहर निकलकर सहेलियाँ बन चुकी थीं। ईशा ने देखा कि मीरा ने अपनी पूरी जवानी ईशा के भविष्य के लिए होम कर दी थी। मीरा की अपनी भी कुछ इच्छाएं थीं। एक सपना था पेंटिंग करने का, जो उसने बरसों पहले एक संदूक में बंद कर दिया था। एक दिन मीरा बहुत उदास थी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हुए बीत गई। उसने आईने में देखा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और चेहरे पर थकान थी। तभी ईशा कमरे में आई। उसके हाथ में एक बद्धा सा कैनवास, रंग और ब्रशेस थे। उसने मीरा के हाथ में ब्रश थमाया और कहा, दीदी अब आपकी बारी है। आज से मैं घर संभालूंगी और आप अपनी दुनिया फिर से सजाएंगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन ईशा, मुझे तो अब याद भी नहीं कि रंग कैसे भरते हैं। ईशा ने मीरा को गले लगा लिया और कहा, जैसे आपने मुझे चलना सिखाया था, वैसे ही मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। कभी आप मेरी माँ बनी थीं, आज मुझे अपनी बड़ी बहन की माँ बनने दो। अगले 2 साल उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। ईशा ने पार्ट टाइम नौकरी की ताकि घर का खर्च चल सके और मीरा अपनी पेंटिंग पूरी कर सके। वे दोनों साथ में हंसती, साथ में रोती और एक दूसरे की ढाल बनी रहीं। आखिरकार शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में मीरा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। वहाँ एक पेंटिंग ने सबका ध्यान खींचा। वह पेंटिंग थी 2 हाथ। एक हाथ बद्धा और झुर्रियों वाला था, जिसने एक छोटे और कोमल हाथ को थामा हुआ था, और बैकग्राउंड में वह छोटा हाथ धीरे धीरे बद्धा होकर उसी बद्धे हाथ को सहारा दे रहा था। जब मीरा को सम्मानित किया गया तो उसने माइक पर बस एक बात कही, लोग कहते हैं कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली होती है, लेकिन मैंने सीखा है कि ममता एक एहसास है जो एक बड़ी बहन में भी हो सकती है और एक छोटी बहन में भी, जो वक्त आने पर अपनी बड़ी बहन की माँ बन जाती है। मीरा और ईशा का घर आज भी वही है, लेकिन अब वहाँ सिर्फ जिम्मेदारियाँ नहीं, बल्कि 2 सहेलियों के ठहाके गूंजते हैं। उनका रिश्ता यह साबित करता है कि खून के रिश्तों में जब दोस्ती और सम्मान मिल जाता है तो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन बन जाता है। हमें कभी उन बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे अपनों ने हमारे लिए किए हैं। रिश्ता चाहे माँ बेटी का हो या बहन बहन का, उसे समय के साथ बदलना
और एक दूसरे का सहारा बनना ज़रूरी है। कभी देर नहीं होती, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, बस एक साथ देने वाले हाथ की ज़रूरत होती है।